आज हम बात करेंगे हाई स्कूल विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है धातु एवं अधातु। चलिए सीधी सी बात करते हैं कि धातु क्या होता है। धातु, देखिए धातु को अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? धातु को अंग्रेजी में बोलते हैं मेटल। क्या बोलते हैं? मेटल। क्या बोलते हैं? धातु को अंग्रेजी में बोलते हैं मेटल। तो धातु क्या होता है? धातु वे तत्व जो विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? वे तत्व जो विद्युत विद्युत तथा ऊष्मा ऊष्मा के सुचालक होते हैं। सुचालक क्या होते हैं? सुचालक होते हैं धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। या इसकी एक और डेफिनेशन दे सकते हैं कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन बनाता है उसे धातु कहते हैं। अथवा अथवा वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं। क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? धातु। ये देखिए जैसे यहाँ पे क्या है? सोडियम है। सोडियम क्या करेगा? अगर एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा क्या बनाएगा? Na+ बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? इसने त्याग दिया है तो ये क्या है? ये धनायन है। तो धातु क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या वो करते हैं? धनायन बनाते हैं। और इसका मतलब ये है कि धातु क्या होते हैं? धातु क्या होते हैं? विद्युत धनायन होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत धनात्मक होते हैं। क्या लिखेंगे कि अर्थात धातु विद्युत धनात्मक होते हैं। धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत धनात्मक होते हैं। और इसके साथ ही धातु क्या होते हैं? धातु में आघातवर्धनीयता, तन्यता के साथ साथ बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। साथ ही धातु में क्या है? आघातवर्धनीयता तथा तन्यता आदि के गुण पाए जाते हैं। इसके साथ ही क्या और क्या बता सकते हैं? और डिफिनेशन अगर लिखना हो तो और हम बता सकते हैं कि धातुएं क्या होती हैं? ठोस होती हैं। तो हम जो ऊपर से लिख रहे हैं, धातुएं क्या होती हैं? धातुएं सामान्य अवस्था में क्या होती हैं? ठोस होती हैं। परंतु इसका एक क्या है? इसका एक जो है अपवाद भी है। वो क्या है? वो मरकरी क्या होता है? कमरे के ताप पर मरकरी द्रव की अवस्था में पाई जाती है। तो अपवाद क्या है? अपवाद क्या है? मरकरी इसे लिखते हैं Hg से।
मरकरी क्या होता है, कमरे के कमरे के ताप पर क्या होती है, द्रव अवस्था द्रव में होती है, द्रव होती है। क्या होती है, कमरे के ताप पर क्या होती है, कमरे के ताप पर मरकरी क्या होती है, द्रव होती है। तो आइए कुछ इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि धातुएं, कुछ धातुओं के उदाहरण लिख लेते हैं। उदाहरण 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 में क्या है, यहाँ से एक नंबर का बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन पूछ जाता है। इसमें बात करते हैं कि क्षारीय धातुएं क्या है, क्षारीय क्षारीय धातुएं। क्षारीय धातुएं क्या होती हैं, क्षारीय धातुएं होती हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इसको क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु बोलते हैं। और दूसरा नंबर क्षारीय क्षारीय मृदा क्षारीय मृदा धातुएं। क्षारीय मृदा धातुएं कौन सी होती हैं, ये होती हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम का और बस इसमें इसमें इतना ही, यही क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और है जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, वो है उत्कृष्ट धातुएं। क्या होती हैं, उत्कृष्ट धातुएं। उत्कृष्ट उत्कृष्ट धातुएं, ये उत्कृष्ट धातुएं क्या होती हैं, ये होती हैं Ag, Au, Pt। Ag, Au और Pt ये क्या होती हैं, इसके हाँ ये क्या होती हैं, उत्कृष्ट धातुएं। तो आपके एग्जाम में ये बहुत बार पूछता है कि क्षारीय धातुएं कौन है, इसमें से तो क्या है, इसमें लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। क्षारीय मृदा धातुएं कौन होती हैं, तो इसमें क्या होती है, मैग्नीशियम और कैल्शियम होती हैं। उत्कृष्ट धातुएं कौन होती हैं, तो इसमें क्या है, सोना है, चांदी और प्लेटिनम होती हैं। इसके अलावा कौन है, इसके अलावा क्रोमियम है, क्रोमियम क्रोमियम क्या है, धातु है, इसका होता है सिंबल Cr होता है। इसके अलावा और क्या होता है, एल्यूमिनियम 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 का क्या होता है, Al होता है। तो ये सभी क्या होती हैं। इसके अलावा कापर, क्या है, कापर क्या होता है, Cu होता है। ये सभी क्या है, ये सभी धातुएं हैं। अब बात करते हैं धातुओं के भौतिक गुण के बारे में। तो अब हम बात करेंगे धातुओं के भौतिक गुण के बारे में। देखिए धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में हमको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चमक। क्या है, चमक, धात्विक चमक, धात्विक धात्विक चमक। धात्विक चमक पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे सुचालकता। क्या पढ़ेंगे, सुचालकता। सुचालकता के बाद पढ़ेंगे हम चालकता के बाद पढ़ेंगे हम आघात वर्धनीयता। आघात आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता के बाद हम पढ़ेंगे तन्यता। क्या पढ़ेंगे, तन्यता। उसके बाद पढ़ेंगे 5वां नंबर, क्या पढ़ेंगे, आघात वर्धनीयता के बाद हम तन्यता के बाद हम पढ़ेंगे घनत्व। क्या पढ़ेंगे, घनत्व। उसके बाद फिर पढ़ेंगे 6वें नंबर पे पढ़ेंगे क्या, जो है ध्वनि। क्या पढ़ेंगे, ध्वनि। ध्वनि पढ़ेंगे। तो इतनी चीजें क्या करना है हमको, विस्तार से क्या करना है, हमको पढ़ना है। तो चलिए पहला नंबर क्या पढ़ते हैं, धात्विक चमक। तो धात्विक चमक, तो धातुएं क्या होती हैं, धातुएं अपने पास धात्विक चमक को, धातु के पास क्या होती है, अपनी एक क्या होती है, चमक होती है। और चमक की बात करें तो सबसे अधिक चमकीली धातु प्लेटिनम होती है, सोना होता है और चांदी होता है। तो क्या होती है कि धातुओं धातुओं के पास क्या होती है, अपनी एक
अपनी एक विशिष्ट विशिष्ट क्या होती है, चमक होती है, चमक होती है। क्या होती है, चमक होती है। जैसे जैसे क्या है, प्लेटिनम, एजी सोना है, ये चांदी है, और एयू आदि। आदि क्या है, चमकदार धातुएं हैं। क्या है, चमकदार चमकदार धातुएं हैं। क्या है, चमकदार धातुएं हैं। तो ये रही धात्विक चमक। और बात करेंगे सुचालकता के बारे में। तो सुचालकता सुचालकता क्या होता है कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण, धातुओं में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसमें क्या होती है, सुचालकता का गुण पाया जाता है। क्या है, धातुओं में धातु धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये धारा धारा ये धारा धारा तथा ऊष्मा के प्रति ऊष्मा की क्या होती है, सुचालक होती हैं। किसी कारण तो होता है इसमें, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। इसमें क्या होता है, सुचालक होती हैं। अगर बात करेंगे सुचालकता की बात करें तो एजी क्या है, बहुत अच्छी सुचालक है। एजी की बात क्या आता है, एजी की बात आता है एजी की बात क्या आता है, एजी की बात आता है एजी की बात आता है Cu। और फिर क्या आता है कि जो है एल्यूमिनियम। अगर इन तीनों में बात करें तो चांदी, फिर कॉपर और एल्यूमिनियम क्या होती है, इनमें क्या होती है, ये सबसे अच्छी सुचालक मानी जाती है। ये रही सुचालकता की बात। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं आघातवर्धनीयता के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, आघातवर्धनीयता। तीसरा नंबर है आघातवर्धनीयता। क्या है, आघातवर्धनीयता। आघातवर्धनीयता क्या होता है, किसी धातु को पीट पीट कर उसको एक क्या कर देना, पतली चादर के रूप में कन्वर्ट कर देना ही क्या कहलाता है, आघातवर्धनीयता कहलाता है। वर्धनीयता, तो किसी किसी धातु को धातु को पीट पीट कर पीट पीट कर क्या कर देना, पतली चादर के रूप में के रूप में क्या कर देना, परिवर्तित परिवर्तित कर देने के गुण को क्या कहते हैं, आघातवर्धनीयता। आघातवर्धनीयता कहते हैं। क्या कहते हैं, आघातवर्धनीयता कहते हैं। तो अगर बात करें आघातवर्धनीयता सबसे ज्यादा किसके पास होती है, तो सबसे ज्यादा सोने के पास होती है। सोने और चांदी के पास आघातवर्धनीयता सबसे अधिक होती है। तो क्या लिखेंगे कि एजी और एयू और एजी सर्वाधिक सर्वाधिक क्या है, आघातवर्धनीय है। आघातवर्धनीय है। क्या है, आघातवर्धनीय है। एजी और एयू क्या होती है, सबसे ज्यादा क्या होती है, आघातवर्धनीय होती हैं। अब बात करेंगे चौथा नंबर, तन्यता। क्या है, तन्यता। तन्यता क्या होता है कि किसी धातु को खींच करके एक लंबी तार, पतली तार के रूप में
कन्वर्ट करने के गुण को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। तो किसी धातु के धातु को खींच कर क्या कर देना? पतली तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। तन्यता कहते हैं। तो अगर बात करें कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन है, तो सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? सोना। 1 ग्राम सोना को हम जो है 1 किलोमीटर तक क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। तो क्या है? सोना। उदाहरण क्या है? एयू। एयू क्या है? सर्वाधिक क्या है? तन्य धातु है। इसमें हम एजी का भी नाम जोड़ सकते हैं। एजी का भी क्या कर सकते हैं? नाम जोड़ सकते हैं। तो ये रहा क्या है? तन्यता। तन्यता क्या होता है? किसी धातु को खींचकर एक पतली तार के रूप में कन्वर्ट करने के गुण को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। अब बात करते हैं, आघात वर्धनीयता हो गया। अब बात करते हैं घनत्व। किसकी बात करते हैं? घनत्व। क्या होती हैं? धातुएं क्या होती हैं? अपेक्षाकृत क्या होती है? घनत्व इनका क्या घनत्व क्या होता है? ज्यादा होता है। धातुओं का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। तो बात करें कि कौन सी धातु है जिसका घनत्व क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। तो जैसे हो गया, जैसे मरकरी Hg। मरकरी का जो घनत्व होता है वो कहता है 13,600, या कहो कि मरकरी हो गया। और कौन हो गया? ऑस्मियम हो गया। आदि क्या है? इसे मरकरी क्या होता है? Hg होता है। ऑस्मियम का OS होता है। ये सभी क्या होती है? ये सभी आदि सर्वाधिक या कहो कि उच्च घनत्व वाली क्या है? धातुएं हैं। क्या है? उच्च घनत्व वाली क्या है? ये सभी उच्च घनत्व वाली धातुएं होती हैं। अब बात करेंगे ध्वनि। तो ध्वनि क्या होता है? कि दो धातुओं को टकराने पर आपस में क्या होती है? इनमें एक विशेष प्रकार की क्या होती है? ध्वनि निकलती है। क्या होती है? दो धातुओं के टुकड़ों को आपस में टकराने पर इनमें विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या होती है? विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये रहा धातुओं का भौतिक गुण।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।